निम्नलिखित में से अयादी संधि का कौन सा उदाहरण है, बताओ अयादी संधि का उदाहरण। अन्वेष, गायन, विश्वामित्र, यद्यपि। ऑप्शन आपके सामने 4 है, बताओ अयादी संधि का उदाहरण कौन सा है। कि ए, आई, ओ, औ, ठीक है ना। इसके बाद में अगर असमान स्वर आता है, असमान स्वर आए तो ए का तो हो जाता है आई का हो जाता है आई, है ना, इसके स्थान पर ओ का हो जाता है औ और औ का हो जाता है आओ, ये आप सब जानते हो। अब है गायन, तो गायन का संधि विच्छेद भी आना चाहिए आपको। यहां पर क्या है, गाय, गाय मतलब आई का साउंड है, आई। आराम से समझ जाओगे कि टुकड़ा होगा गए, गे नहीं गए, क्योंकि आई की मात्रा है, गए प्लस अन, ध्यान रखना। आई के बाद में असमान स्वर है, क्या है, तो देखो एक बार पूरा तोड़ के बताता हूं। आधा गए, इसमें से आई की मात्रा निकल गई प्लस अन, वेरी इजी, तोड़ना भी आना चाहिए। अब समझो यहां पर क्या हुआ, गया आधा, आई और ए मिलके किसकी एंट्री हो गई, आई की, सॉरी आई के स्थान पर, आई के स्थान पर, किसके स्थान पर, आई के स्थान पर किसकी एंट्री हो जाएगी, तो आई के स्थान पर हो जाएगी आई की एंट्री, ठीक है, आई की एंट्री हो जाएगी। और यहां पर अपना अन का जो अनि था वो लिख दिया वापस अन, ठीक है। अब समझो ये आ की मात्रा गे में जुड़ी तो गा बन गया, ए की मात्रा ये में जुड़ी तो ये बन गया और ये बन गया गायन। इस हिसाब से पोस्टमार्टम आपको करना आना चाहिए। फिर बात आती है अन्वेष की, जल्दी कमेंट करो, अन्वेष का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अनु प्लस एश, क्या होगा, अनु प्लस एश होगा। और यह है यण संधि। यण संधि कैसे, यण संधि का रूल क्या कहता है, ई, ऊ और री, इनके बाद में असमान स्वर हो तो इसका ये हो जाता है, इसका वह हो जाता है, इसका रे हो जाता है। तो यहां पर देखो ऊ की मात्रा है तो किसकी एंट्री होगी, वह की, तो बिल्कुल अन वह भाई साहब बीच में आ जाएंगे और एश का एश, तो क्या बन गया, अ आधा न आधा वे, बट इसमें एक ही मात्रा जोड़ने से वे, और ये बन गया अन्वेष। कौन सी संधि, यण संधि, वेरी गुड। विश्वामित्र क्या बन जाएगा, विश्व प्लस अमित्र, विश्व प्लस अमित्र, अ और ए मिलके आ बन गया, तो ये बन गया विश्वामित्र। क्या बन गया, विश्वामित्र। संधि कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि। यद्यपि, यद्यपि की जगह ढूंढते हैं अपन, यहां आ जाओ भाई, यहां यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, ई के बाद में असमान स्वर, बिल्कुल सही बात है, यह आधा दे, इसमें ई के बाद में यह की एंट्री, ये लो भाई, यह की एंट्री और अपि का अपि, वेरी इजी। यह आधा द, इसमें पूरा जुड़ गया तो यह पी, यद्यपि भी लिख सकते हो या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, यद्यपि, बिल्कुल सही है। इसमें भी संधि कौन सी है, यण संधि। शब्द का विच्छेद इनमें से कौन सा है, सत प्लस शास्त्र, सच प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र, या फिर सच प्लस शास्त्र। ऑप्शन आपके सामने 4 है, सत प्लस शास्त्र इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है। मैंने आपको लिखवाया था एक रूल, त या द के बाद में अगर श आता है तो त या दे का क्या हो जाता है, आधा च, और श का हो जाता है छ, डिपेंड करता है, अगर शा तो छा हो जाएगा, श तो छ हो जाएगा। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ये वाला रूल अगर आपने अप्लाई किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे किया कि सच प्लस शास्त्र, है ना, तो क्या होगा, च की जगह किसका आगमन हो गया, क्योंकि देखो यहां पर, अच्छा मैंने क्या लिखा, अच्छा सच लिख दिया ना भाई, सत, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने बी गलत कर दिया, सी, सी, सी रे, सी होगा सी, तो सी करना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटे, त, तो देखो त के बाद में, त या द के बाद में अगर श तो इसका हो जाएगा च, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे अपन, स आधा छ, ठीक है, प्लस शा है, तो मैंने कहा था ना छ का हो जाएगा, श का हो जाएगा छ, शायद हो जाएगा छा, बिल्कुल, तो ये हो जाएगा छा, बाकी शास्त्र का शा, तो क्या बनेगा, स आधा छ और छास्त्र, पूरा पूरा छा आएगा, ध्यान रखना, सच्छास्त्र, बिल्कुल सही है आपकी। ये क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट है, सभी का आंसर सही है, सी इज करेक्ट आंसर, सत्य प्लस शास्त्र, 100% आंसर, शाबाश। पहला है रसोत्पत्ति शब्द संधि से बना है जिसका निर्माण इन वर्णों के मिलने से हुआ है। ए प्लस ऊ, देखो आपको पता है कि अपन ने रूल पढ़े थे, संधि गुण है, गुण संधि है ना, एक बार अच्छे से देख लो, गुण संधि है कि जैसे ए आ के बाद में, ए आ के बाद में और ए आ के बाद में, ठीक है, ए आ के बाद में ई हो
सही बोल रहा हूँ, और ए के बाद में ऊ हो, ऊ, ठीक है, और ए के बाद में री हो, तो ये हो जाता है ए, ये हो जाता है ओ, और ये हो जाता है अर। ये आपके गुण संधि के रूल है कि यहाँ पर ए और ऊ है, ये ए और ऊ मिलके ओ हो गया। कैसे हुआ देखो, रस प्लस उत्पत्ति, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, रस प्लस उत्पत्ति। अब यहाँ पर सैको अगर मैं पूरा और ज़्यादा तोड़ूं तो रस इसमें से ए निकाल लो और उत्पत्ति का उत्पत्ति, बस ये समझ में आना चाहिए। ए और ऊ मिलके बन गया ओ, ठीक है, ये तो ओ बन गया। बाकी यहाँ पर तपति का तपति, क्योंकि ये दोनों मिलके तो ओ हो चुके, और आधा से आधा से। अब आपको बताइए ओ जो है मात्रा का काम करता है, तो ये बन जाएगा रसो, ठीक है, ओ की मात्रा से हमें लग गई और बन गया रसोत्पत्ति। अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है, व्यंजन, विसर्ग, यण या फिर अयादि। देख लेते हैं। देखो अनु प्लस ऐषण, पहली बात तो ये कि आपको संधि विच्छेद पूरी आनी चाहिए। अनु प्लस ऐषण का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ऊ है और यहाँ पर ए है, ठीक है। तो यण संधि का रूल क्या है कि ई, ऊ और री के बाद में अगर असमान स्वर आए, क्या आए, असमान स्वर आए, मतलब ई वापस ई ना आए, तो वो यवर हो जाता है। रोजाना सेम रूल आते रहते हैं, सब लिखता हूँ मैं, इसीलिए लिखता हूँ कि बार बार रिवीजन हो पाए, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर ऊ के बाद में ऊ नहीं आ रहा, ए आ रहा है, असमान स्वर है, तो सीधी सी बात है इस ऊ की जगह ये की एंट्री हो जाएगी। बाकी अनु अपनी अनु में से आधा न रहेगा क्योंकि ऊ तो निकल गया, तो ये लो। और बाकी ऐषण का ऐषण, तो सीधी सी बात है ये इसमें जुड़ जाएगा, तो आधा न आधा ये इसमें जुड़ गया ए, ठीक है। अच्छा, किसमें ऊ के बाद में वह की एंट्री होगी भाई, मैंने ये क्लिक करवा दी, एक सेकंड पूरा दोबारा से उसको सही करता हूँ। अन, ठीक है, इसके बाद में ऊ निकाल दिया अपने, ऊ के बाद में असमान स्वर है तो वह की एंट्री, बाकी ऐषण का ऐषण, बिल्कुल सही है। तो अब देखो आधा न, वह पूरा है, वह पूरा नहीं आधा है, बट ये इसमें जुड़ने से ये वह बन जाएगा और ये बन गया अन्वेषण, ठीक है, वेरी गुड। यण संधि का उदाहरण है और पूरा पोस्टमार्टम आपके सामने है। इसका क्या होगा, किस शब्द में स्वर संधि है, अन्वेषण, संयोग, सन्मति या नमस्ते। अभी भी किया था इसलिए ये तो पता चल गया, अन्वेषण बताने की जरूरत नहीं, अभी पीछे कर लिया अपने पूरा टुकड़ा। अब संयोग का संधि विच्छेद बताओ। मेन चीज क्या है, ऑप्शन एक से मतलब नहीं था मेरे क्वेश्चन लेने का, मेरा मकसद था 3 बाकी क्वेश्चन लेने का। जैसे संयोग है तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सम प्लस योग, ठीक है, सम प्लस योग। सन्मति का क्या होगा, सम प्लस मति, ठीक है, सम प्लस मति। और नमस्ते का क्या होगा, नमय प्लस ते, नमय प्लस ते, नमय प्लस ते। ये 3 रूल किस चीज को याद है बताओ, इसमें कौन सा रूल लगा, इसमें कौन सा रूल लगा। सम के बाद में, सम के बाद में य र ल व, यही था ना, बताओ। तो सम की जगह क्या आ जाता है, अनुस्वार आ जाता है। अनुस्वार का मतलब क्या हुआ, अनुस्वार का मतलब ऐसे ऊपर एक बिंदी, जैसे देखो सम प्लस योग, यहाँ पर ये है, सम के बाद में ये है ना, तो किसकी जगह आपको ध्यान रखना है, अनुस्वार का आगम हो जाता है, हटता कोई नहीं, मैं की जगह, ठीक है ना, यहाँ पर लगा दो अनुस्वार, ये लगा दिया अनुस्वार, संयोग सही है। वैसे ही पहला वर्ण प्लस न में अगर आए तो वो उसी के 5वें वर्ण में बदल जाता है। बहुत गजब का सेशन है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा सत प्लस मति। अब सुनना, यहाँ पर तय है ना, तय, और बिल्कुल तय है, मतलब पहला वर्ण, जैसे क खड़े में से क, च में च, ट, त, प, ये पहले वर्ण होते हैं। पहले वर्ण के बाद में न या फिर मैं हो, तो देख लो मैं है, देखो ये रहा मेरा मैं है, तो वो जो पहला है वो अपने ही 5 में बदल जाता है। तो जैसे कि त, थ, द, ध, न, तो त अपने ही 5 में मतलब न में बदल जाएगा। तो वेरी इजी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स तय की जगह न हो जाएगा, बिल्कुल उसी का 5वां न होता, तो सन्मति बन गया। नमस्ते तो खैर आप जानते ही हो विसर्ग संधि है। बाकी वो दोनों कौन सी संधि है, वो दोनों है व्यंजन संधि, ठीक है, और ये है विसर्ग संधि। हर चीज का पोस्टमार्टम करना आना चाहिए। विसर्ग के बाद में चे हो, ठीक है ना, टे हो, और विसर्ग के बाद में थे हो। किसी को डाउट है तो यहाँ पर विसर्ग का ये वाला शय, यहाँ पर विसर्ग का ये वाला शय हो जाता है, इस यहाँ पर इस विसर्ग का ये वाला शय हो जाता है। ये डाउट किसी को जल्दी बोलो, रूल याद आएगा सबको।
यानी विसर्ग के बाद में अगर च छ हो तो श, ट हो तो ष षटकोण वाला, और या फिर त हो तो नॉर्मल स, ठीक है, बस लेट वाला। तो वेरी इजी है, नमय प्लस ते, विसर्ग के बाद में त है ना तय, तो बिल्कुल से की एंट्री हो जाएगी। तो देख लो नमय प्लस ते, तो इस सीधी सी बात है, विसर्ग की जगह आधे से की एंट्री हो गई, जिसको अपन जब लिखते हैं तो ऐसा लिख देते हैं नमस्ते, ठीक है। बताइए गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गय प्लस यक, गे प्लस अक, गा प्लस यक, गय प्लस अक, गय प्लस। वेरी गुड। देखो पहली बात तो ये है कि ये अयादी संधि है, ठीक है, और अयादी संधि अपने 2-3 मॉडल पे ली नहीं थी, आज लेनी ज़रूरी थी। आपको पता है कि ए, आई, ओ और औ, इनके बाद में अगर असमान स्वर आते हैं, इनके बाद में अगर असमान स्वर आते हैं तो ये चेंज हो जाएगा। ए तो चेंज हो जाएगा अपने आय में, ए चेंज हो जाएगा अपने आय में, आई हो जाएगा आई में, ओ हो जाएगा औ में, और औ हो जाएगा आऊ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर गए प्लस अकवाना, तो देखो अगर मैं इस गए में से आई की मात्रा निकालता हूँ तो आई की मात्रा ये होती है, उसके बाद में अक, समझ में आया। आई के बाद में असमान स्वर है, मतलब आई का आई नहीं है, तो आई की जगह आई की एंट्री, तो गै तो अपनी जगह ही है, इस आई की जगह लिख दो आई की एंट्री, ये लो भाई आई की एंट्री, बाकी अक का अक है। अब ये इसके साथ वापस मिला तो ये बन गया गा, ए मिला ये के पास बन गया ये, और ये बन गया ग, गायक। ये सुपर डुपर सेशन है, ढंग से इसको पढ़ लेना, गायक। ये क्यों नहीं हुआ गे प्लस अक, वो फिर एक ही मात्रा में आई हो जाएगा, तो गायक थोड़ी होता है, गायक होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ, वेरी इजी लिया है, पीताम्बर शब्द में कौन सी संधि है? पीत या पिता, यहाँ पर 2 ऑप्शन है, मैं आपको कह रहा हूँ पीत प्लस अंबर। अब आपको लगेगा बहुत बार कि पिता प्लस अंबर, लेकिन पिता ऐसे लिखा जाता है जो कि सबसे पहला ऑप्शन होगा, ये आप गलती मत कर देना, ठीक है ना। तो पीत प्लस अंबर है, अ और अ मिलके आ हो गया, तो ये बन जाएगा पीताम्बर, और ये संधि कौन सी है? दीर्घ। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, बिल्कुल डी वाले सभी सही है। अब बताओ शरद प्लस चंद्र की सही संधि क्या होगी? शरद्वंद्र, शरद चंद्र, शरच, और यहाँ पे सरचा। इसमें 2 आधा चे पूरा चे, इसमें पूरा चे, इसमें दे और इसमें द्वंद्व। बताइए देख क्या होगा? सी का मतलब है शरच चंद्र, वो ये तू डट जा है ना, वो वाला। तो क्या आ जाएगा? त या द के बाद में त, चलने दे डट जा वाला रूल लग जाएगा। तो च या छ, च ल ने द है ना, चलने दे डट जा, डट जा, तो ज या झ, ये बात अपन ने पढ़ी थी। न या म, बस कितना आसान तरीका है। तो त या द के बाद में अगर ये सब आते हैं तो त या द के स्थान पर च और छ में से तो जाएगा आधा च, ये हो जाएगा आधा ल, ये हो जाएगा आधा न, बाकी तो ये एज इट इज रहने, आधा द हो जाएगा, आधा ड हो जाएगा। लेकिन एक एक बार लिख देता हूँ। और जीजा जी होता है, जीजा जी नहीं होता, नाना जी होता है, मामा जी नहीं होता, ठीक, क्योंकि ज़्यादा पहले मामा जी नाना जी आएंगे। तो सीधी सी बात है, अगर मैंने इसका संधि विच्छेद किया, शरद प्लस चंद्र, वेरी इजी, त या द, ये द है, उसके बाद में अगर च आता है तो सीधी सी बात, इस द के स्थान पर, इस द के स्थान पर इसी वर्ड की, जैसे ये च है ना, तो इस आधे च की एंट्री हो जाती है, इसम का आगम हो जाता है। तो शर, इस द की जगह ले लो आधा च, और बाकी पूरा चंद्र तो अपनी जगह ही है। तो शरद चंद्र इज वेरी गुड। इस दे के स्थान पर इसी की मतलब जो है एंट्री हो जाती है, जो ये रूल, त या दे के स्थान पर, इनके स्थान पर। बताओ इजी लगा कि नहीं लगा? वेरी इजी। इसकी ट्रिक है चलने दे डट जा, ये ट्रिक थी, चलने दे, चलने डट जा। तो च से छ, ल नम ड, ठीक है ना, वेरी, चलने दे भी रह गया ना, हाँ, ये द ड ट जय जा, वेरी इजी है, ध्यान रखें, सुपर डुपर है, ठीक है ना। ये जितने भी रूल अप्लाई बार बार रिवीजन हो जानी चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। महोषध है, महोषध, महोषध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस औषधम, महो प्लस औषधम, महा प्लस औषधम, या फिर महो प्लस औषधम का महा प्लस औषधम, मतलब सुपर डुपर आपकी तैयारी है। और अब मुझे ये बताओ कि इसमें संधि कौन सी है? वैसे तो आप ट्रिक समझ गए होंगे
कि इसमें दो मात्राएं हैं, मतलब एक औ की मात्रा, आई की मात्रा, तो हमेशा वृद्धि संधि होती है। बट वृद्धि संधि के रूल आप सबको याद है ना, बिल्कुल। ए या आ के बाद में, या ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में ए या आई हो, और या फिर ए या आ के बाद में ओ या आउ हो, तो आप सब जानते हो कि वो आई हो जाता है, मतलब दो मात्राएं वाला, और ये औ हो जाता है, मतलब कि ये वाला। तो वेरी इजी है। यहाँ पर देखो महा, इसमें आ है, और औषधम मतलब कि औ है। अच्छा, नीचे वाला ये वाला रूल लग रहा है, ये और ये, ठीक है ना, तो इसकी जगह औ हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, वो ये वाली जो है इस पर लग जाएगी महोषधम, औ जो है उस पर अप्लाई हो जाएगा महोषधम। इज वेरी गुड, वेरी इजी। इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? स्वच्छ प्लस स्वच्छ का है सु प्लस अच, मतेक्य का मत प्लस एके, महिष का मही प्लस ईश, विषाद का वी प्लस साध। स्वच्छ में सु प्लस अच, कौन सी संधि है बताओ, संधि का नाम बताओ। सु प्लस अच है, यानी कि उ के बाद में असमान स्वर। कौन सी संधि है? यण स्वर संधि है, ठीक है ना, यण संधि है। और आपको पता है जिसके रूल होते हैं ई, उ और री। इसके बाद में अगर असमान स्वर आते हैं तो इसका य, इसका व और इसका र हो जाता है, ये आपको पता है। बिल्कुल सही बात है, वो इसमें सही लग रही है। व की एंट्री हो रही है क्योंकि स एक बार सभी का विच्छेद बता देता हूँ मैं आपको। और ये उच्च हुआ, ठीक है, ये लो साहब उच्च हुआ। तो क्या हुआ, आधा से तो अपनी जगह ही है, ऊ के स्थान पर व की एंट्री हो गई, बाकी अच का अच। तो सीधी सी बात है, आधा से आधा व, बट ये पूरा मिलने से व पूरा तो बन गया स्वच्छ। बिल्कुल सही है भाई, ये वाला तो बिल्कुल सही संधि है। फिर बात करते हैं विषाद की, ये दीर्घ संधि है। वी प्लस सात जो मैंने आपको बताया था कि ए इस वाले शय की एंट्री हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। व्यंजन संधि, कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। मही प्लस ईश, महिष, ये कौन सी संधि है भाई? दीर्घ संधि है ना, ई और ई मिलके बड़ा ही हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, महिष। सही है। ये मतेक्य में क्या गलती है बताओ? मतेक्य में मत प्लस एक के जो हैं उसमें गलती क्या है? देखो वृद्धि संधि के क्या रूल होते हैं आपको पता है ना। वृद्धि संधि का पहली बात तो मैंने ट्रिक लिखाई थी आपको कि वृद्धि संधि में मात्राएं बड़ी होती है। ए के बाद में ए आई आई और ए के बाद में ओ औ आई, ठीक है ना, यानी कि ए के बाद में ए आई आई, ए और आई, तो उसका आई हो जाता है। और ए के बाद में आपके साथ में ओ और औ आए तो उनका भी औ हो जाता है। क्या हो जाता है? औ हो जाता है। ये हैं, बस ये गलती थी। चलिए शाबाश, वेरी गुड। मतेक्य ध्यान रखें, गलती आपने पकड़ ली है, बाकी सब सही है। विसर्ग संधि का उदाहरण बताओ। पहला क्वेश्चन है हरिश्चंद्र, 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 दिनेश चंद्र। हरिश्चंद्र, संधि विच्छेद भी लिखा करो भाई। संधि, हाँ कुछ बच्चे लिख रहे हैं हरि प्लस चंद्र, हाँ सही बात है, हरि प्लस चंद्र, विसर्ग लगानी है बीच में, हरि प्लस चंद्र है। तो आपको पता है कि विसर्ग के बाद में अगर चे हो, ठीक है, विसर्ग के बाद में अगर टे हो, विसर्ग के बाद में ते हो या पे हो, बताइए जल्दी से, ते हो या पे हो? वेरी गुड, ते हो, शाबाश, ते एक बच्चा लिख रहा है बिल्कुल प्रॉपर वे में। तो ये ध्यान रखना है, तीनों में शे का आगम हो जाएगा। जैसे हरि प्लस चंद्र च है तो गांठ वाले शे का मतलब जो शेष शलगम है इसका शेष षटकोण और शेष स्लेट, ये ध्यान रखना, इन शे का आगम हो जाता है, मतलब इनकी एंट्री हो जाती है। वेरी गुड। तो इस विसर्ग की जगह आधा शे आ जाएगा, तो सीधी सी बात है हरिश्चंद्र ऐसे भी लिख सकते हो या फिर हरिश्चंद्र ऐसे भी लिख सकते हो। निम्नलिखित किस विकल्प में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? मात्र प्लस उपदेश, हरि प्लस इच्छा, गण प्लस ईश, मधु प्लस आचार्य। मतलब चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको ऐसा नजर आएगा जहां पर संधि का सही यूज नहीं हुआ है। देखो यहां पर मात्र नहीं मातृ होगा, मातृ प्लस उपदेश होगा, ठीक है ना, मातृ प्लस उपदेश होगा। और फिर संधि है यण, संधि कौन सी है? यण, जिसके रूल होता है ई, उ और री। इनके बाद में अगर असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर तो ये हो जाता है, इसके स्थान पर वे हो जाता है, इसके स्थान पर रे हो जाता है। तो सीधी सी बात है यहाँ पर क्या होगा कि ते तो आधा, इसमें से रे निकल जाएगा, री निकल जाएगा, सॉरी ये री निकल गया, प्लस उपदेश। तो हुआ क्या भाई, इस री के स्थान पर किसका आगम हो गया? इस री के स्थान पर हो गया रे का आगम, और ये मात का मात ही रह गया, इसमें रे जुड़ गया, उपदेश का उपदेश। वेरी इजी, आधा रे इसमें जुड़ेगा तो बन गया त्रय भाई, आधा तय और रे बन गया त्रय, ठीक है ना। तो ये बन गया त्रय, लेकिन फिर ऊ जुड़ा तो त्रु, मातृपदेश, ठीक है,
क्या बन जाएगा? अति प्लस उक्ति शब्दों को संधि करने पर क्या शब्द बनेगा बताओ? अत्योक्ति, अत्युक्ति, अतियुक्ति या फिर अतियुक्ति। वेरी इंपॉर्टेंट है बी आंसर है अति प्लस उक्ति। सही है क्या? अति प्लस उक्ति बोल रहे हो, बिल्कुल अति प्लस उक्ति अत्युक्ति, ठीक है ना। इसमें भी यण संधि है, ई और उ, ई के बाद में समान स्वर है तो सीधी सी बात है ये का आगमन हो जाएगा, बाकी बन जाएगा। आप कहें तो पूरा तोड़ के बता देता हूँ। ये अत है, इसमें छोटा ही बाहर निकल गया, उक्ति क्या उक्ति है, ठीक है। इसके स्थान पर ये का आगम हो गया, ये इसमें जुड़ जाएगा तो अ आधा त आधा ये, लेकिन उ जुड़ने से बन गया यू और ये बन गया अत्युक्ति। कौन सा विकल्प जो है वो आपको असंगत लगता है? कर्क प्लस अंधु करकंदु, मनस प्लस ईशा मनीषा, पतत प्लस अंजलि पतंजलि और नदी प्लस अंबु नद्यांबु। कौन सा ऐसा संधि विच्छेद है जो गलत है? कर्क प्लस अंधु करकंदु, मनस प्लस मनीषा, पतत प्लस अंजलि पतंजलि आपको ठीक लग रहा है, बट ये जो है गलती नजर आ रही है। कैसे आ रही है देखो कि न द, इसमें से मैं बड़ी की मात्रा को बाहर निकाल लेता हूं और इधर अंबु का अंबु, बात ठीक है। अब यहाँ पर ई है तो मैंने एक रूल लिखवाया था आपको, ई उ और री, इनके बाद में अगर असमान स्वर आता है तो यवर हो जाता है ना, बिल्कुल ये हो जाता है। और संधि कौन सी है? यण संधि है। इसका मतलब सीधी सी बात ये हुई कि यहाँ पर न आधा द, इस ई की जगह किसकी एंट्री होगी? आधा ये की, बट जब ये ए यहाँ पर, चलो एक बार पूरा लिख देता हूँ। अब क्या हुआ? न आधा द, बट ये से मिलने से ये पूरा और ये नदयम्बु बनेगा, बिल्कुल। मतलब या तो ऐसे लिख दो या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन आग की मात्रा नहीं आनी चाहिए थी, नद्यांबु नहीं नदेम्बु बनेगा। शाबाश, वेरी गुड। यण संधि ये बिल्कुल गलत था जो आपने ठीक किया। बाकी कर्क प्लस अंधु करकंदु कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि अपनी मनस प्लस मनीषा सब में इसमें गुण संधि हो जाएगी। और पतंजलि मतलब सभी में मामला सही है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपना बन रहा है, क्योंकि ए इसके अंदर मिल जाएगा, तय पूरा हो जाएगा, है ना। पतंजलि। यशोभिलाषा शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, बिल्कुल सभी के ठीक आंसर है। अब संधि विच्छेद भी आपको लिखना चाहिए, क्या बन जाएगा? यश प्लस अभिलाषा। देखो मेन चीज क्या है? संधि विच्छेद करना आना चाहिए। अब जल्दी कमेंट करो, यश प्लस अभिलाषा में रूल कौन सा लगा है? तो यहाँ पर क्या नाम इस विसर्ग का ओ हो जाता है। ए के बाद में विसर्ग, ए का मतलब यश है, यश में ए की मात्रा ही तो है। ए के बाद में विसर्ग, विसर्ग के बाद में स्वर, स्वर का मतलब पूरे 11 स्वर, ए आ ई उ री ए आई, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर देखो स्वर है, बिल्कुल स्वर है, या फिर तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, या फिर यर लव है, इनमें से कोई सा भी वर्ण हो तो हमेशा विसर्ग का ओ हो जाता है। तो आराम से आप समझो, यहाँ पर यश है, यश के बाद में अभिलाषा है, ठीक है, अभिलाषा है, बिल्कुल अभिलाषा है। तो क्या हुआ? इस विसर्ग की जगह एंट्री किसकी होगी? ओ की एंट्री। और आप सब जानते हो ओ मात्रा होती है, श के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, तो ये बनेगा यशो, ठीक है ना, यशोभिलाषा, यशोभिलाषा बन जाएगा। शावक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? शो प्लस अक, शो प्लस आक, शव प्लस अक, शव प्लस आक। सी पर ज्यादा फोकस था, शव प्लस अक। देखो ये आपने रूल पढ़ रखा होगा, ए आई ओ आओ, है ना, के बाद में अगर असमान स्वर हो तो ए का क्या हो जाता है? ए का हो जाता है आई का हो जाता है आई, इसका हो जाता है औ, इसका हो जाता है आओ। पता है ना कौन सी संधि है? अयादी संधि है। वेरी गुड। तो सीधी सी बात है, शव प्लस अक है, यानी कि औ के बाद में असमान स्वर है। तो देखो इसको तोड़ के सिखाता हूं मैं आपको कैसे तोड़ना है। आप हमेशा इसमें से क्या करो? औ की मात्रा निकाल दो। जब औ की मात्रा किसी की भी मात्रा निकाल देते हैं तो वो पीछे वर्ण जो बचता है वो आधा रह जाता है। ये श सिर्फ आधा बचेगा क्योंकि किसी मात्रा निकल चुकी है। प्लस अक का अक, बस रूल अप्लाई हो गया अपना। क्या रूल अप्लाई हुआ कि अगर ओ के बाद में असमान स्वर है, मतलब औ जैसा नहीं है, यहाँ पर औ, यहाँ पर औ जैसा नहीं है, तो औ के स्थान पर एंट्री किसकी हो जाती है? आउ की एंट्री हो जाती है, आउ की। अब देखो श है ना, श में जुड़ा आ तो बन गया शा, वह है आधा, वह में जुड़ा अ, यह बन गया वह पूरा, और क शावक, क्योंकि औ तो गायब हो गया, औ की जगह तो औ की एंट्री हो गई, बस ऐसे आपस में जुड़ गए, बन गया शावक। उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा ऊपरी प्लस उक्त, ऊपर प्लस उक्त, ऊपर प्लस उक्त या ऊपरी प्लस उक्त, ऊपरी प्लस उक्त, ठीक है ना। युक्त नहीं है, उक्त होगा, बस इसमें आप कन्फ्यूज मत हो जाना। ऊपरी प्लस उक्त है, और रूल तो आपको पता ही है। लगभग अपनी शुरुआत
यण संधि से करनी होती है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। यू के बाद में ए समान स्वर हो। देखो मैं बार बार रोजाना इतने रूल याद करवा दूंगा कि वो बिल्कुल टंग पे सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यू ई और ई के बाद में ए समान स्वर हो तो यह, और ओ के बाद में समान स्वर हो तो वह, और ये समान स्वर हो तो रह। अब यहाँ पर क्या है, मैं एक बार इसका आपको बिल्कुल तोड़ के बताता हूँ। ऊपरी प्लस उक्त है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, ऊप आदर है, इसमें से ई निकाल लो। मतलब मैं आपको बिल्कुल जीरो से पोस्टमार्टम करना सिखा रहा हूँ। और बाकी उक्त का उत, अब देख लो बोले आप, यहाँ पर ई है और ई और इसके बाद में ऊ है, मतलब असमान स्वर है। ई का ई वापस नहीं, कोई दूसरा है, समझ गए, असमान है। तो सीधी सी बात है, ई की जगह ये की एंट्री हो जाएगी, बाकी एज इट इज रहेगा, ऊपर का ऊपर रहेगा, बस ई की जगह ये की एंट्री हो जाएगी, बाकी उक्त का उक्त रहेगा। अब आपको पता है ये ऊपर, ये र आधा है, र आधा है तो र आधा चला जाएगा इस ये के ऊपर, इसके ये ऊपर चल जाएगा, मतलब ऐसा। और ये ऊ है ना, ऊ, इस ऊ की वजह से ये जो आधा था वो पूरा हो गया और ये बन गया उपरयुक्त। बताओ उत्तरायण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अब ये बहुत गजब का एग्जाम्पल हो गया। देखो पूरी बात समझो। यहाँ पर एक मैंने आपको रूल लिखवाया था, री र और श है ना। री रे श के बाद में अगर न आता है तो न का ण हो जाता है। ये रूल आपको पता होने चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखो, उत्तर प्लस अयन होगा, उत्तर प्लस अयन कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रे र श या ये उत्तर अलग शब्द है, अयन अलग शब्द है। अयन के अंदर री है क्या, र है क्या, श है क्या, तो नहीं है। तो जब न का नहीं आएगा, न क्यों आएगा, इसलिए ये वाला न नहीं आएगा। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि उत्तरायण है तो फिर उत्तर प्लस अयन होगा न, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, न नहीं आएगा। हाँ, फिर उत्तरायण जब बना, देखो इकट्ठा जब किया अपने उत्तर प्लस अयन, अ और ए मिल के दीर्घ संधि है इसके अंदर, ए और ए मिल के आ बन गया, क्योंकि देखो ए और ए मिल के आ होता है, दीर्घ संधि का रूल है, समझ गए, स्वर दीर्घ संधि। तो जैसे ही वो आ बना तो वो बन गया रा, उत्तरा। अब उतरा, अब एक्चुअल में यहाँ पर क्या होना चाहिए था, न। क्यों नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उत्तर प्लस अयन है, अयन है तो ये होना चाहिए था। लेकिन फिर ये रीरे से वाला जब रूल अप्लाई हुआ, क्योंकि ये देखो रेरा और रे के बाद में अगर न होता है तो न नहीं होगा, न होगा, इसलिए फिर यहाँ पर एक रूल अप्लाई हो गया और वो बन गया उत्तरायण। समझ में आ गई। तो ये ध्यान रखें, वो पहली बार तो अयन ही लेंगे क्योंकि वहां पर रीरेश नहीं है, लेकिन जब शब्द इकट्ठा हुआ तो उसके न के पहले रीरेश आया, इसलिए वो न ना रह के हण में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना। पितृनुमति का संधि विच्छेद क्या होगा, पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति, पितर प्लस अनुमति, पित प्लस अनुपति, कौन सा संधि विच्छेद होगा, कौन सी संधि होगी, और संधि में भी रूल कौन सा लगाया, सारी बातें पूछूंगा। पितृ प्लस अनुमति, बी पर फोकस ज्यादा है, ध्यान रखें। री आ रहा पितृ, तो पहली बात है टुकड़े करना सीखो, तय को अलग करो, इसमें से री को निकालो और अनुमति का अनुमति, बिल्कुल शाबाश। एक बात छोटी सी बता देता हूं, त्रय जो बनता है वो आधा तय और रे से मिलकर त्रय बनता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पर पित हो गया, री बार निकल गया अनुमति, तो री के बाद में असमान स्वर है क्या है, कौन सी संधि हो गई, तो संधि वो की वो हो गई, यण संधि तो है और री वाला रूल है, तो सीधी सी बात है री की जगह अगर असमान स्वर तो री की जगह एंट्री हो जाएगी रे की। ठीक है, बाकी पित्त का पित्त है ही, तो पित्त प्लस र प्लस अनुमति, पूरी बात को समझना, यण संधि का रूल है ये। तो ये पी तय और र मिलके बन गया त्रय, भाई मैंने कहा ना तय और र मिलके त्रय बन जाता है। और ये भी सुनो आधा था, बट इस एक ही वजह से ये त्रय पूरा बन गया, बाकी नोमति का नोमति, तो पितृ नोमति। बताओ कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। सुरेश में सुर प्लस ईश, रमेश में राम प्लस ईश, महेश में महा प्लस ईश, नागेश में नाग प्लस ईश। कि सुर प्लस ईश ए के बाद में देखो ये रूल है गुण संधि का, बिल्कुल शाबाश। अगर मैं बात करूं तो गुण संधि के रूल क्या होते हैं कि ए आ के बाद में, ए आ के बाद में और ए आ के बाद में, ठीक है, ए आ के बाद में ई आए, ए आ के बाद में ऊ आए और ए आ के बाद में री आए, तो ध्यान रखें इसका तो हो जाएगा ए यानी एक मात्रा वाला, इसका हो जाएगा ओ और इसका हो जाएगा अर, ये हो जाएगा गुण संधि के सारे रूल मैंने लिख दिए, ये गुण संधि के रूल है।
यहां पर सुरेश में सुर प्लस ईश है, ए के बाद में ई आ रहा है। मैं एक बार तोड़ के बता देता हूं, रे आधा कर लो, ए बाहर निकाल लो, ईश का ईश, बिल्कुल सही बात है। ए के बाद में ई हो रहा है तो ध्यान रखें किसकी एंट्री हो जाएगी, ए की। तो ये ध्यान रखें सुर का सुर, इन दोनों की जगह एक का एंट्री, बाकी शे का शे। ये इसमें जब मिलेगा रे में ए मिलेगा तो ये बन गया शु रे और सुरेश का सुरेश, बिल्कुल सही गुण संधि का। वैसे ही महेश में महा प्लस ईश, यहाँ पर आ के बाद में असमान स्वर है, ए के बाद में क्या ई है तो ये भी ए हो जाएगा, यानी कि इसकी आ की मात्रा हटके ए की मात्रा आ जाएगी, इसकी जगह महेश सही है। नाग प्लस ईश नागेश सही है, लेकिन राम प्लस ईश जो होता है मैं आपको बताता हूँ एक तरीका, कि जैसे ही आपने राम प्लस ईश किया, पूरी बात समझना है ना, इसमें से ए की मात्रा निकाल ली तो ए और ई के बाद में एंट्री हो जाएगी किसकी, राम प्लस ए की एंट्री प्लस शे, तो ये बन गया रामेश, जबकि रामेश नहीं वो रमेश है, इसलिए रमा प्लस ईश होगा। यहां पर गलती है, राम नहीं रमा प्लस ईश होगा। तो आप आराम से समझ गए होंगे मैं क्या आधा है की मात्रा बिल्कुल सही है, बाकी सभी सही थे, ठीक है। महेश भी सही, नागेश भी सही, लेकिन रमेश गलत संधि विच्छेद है। आत्मानंद शब्द का सही संधि विच्छेद देखो बिल्कुल सही है, ए इज करेक्ट आंसर। पहली बात तो ये, मतलब आत्मा प्लस आनंद का मतलब है यहां पर भी आ और यहां पर भी आ प्लस आई होता है, संधि है दीर्घ। एक तो ये सही है, हालांकि क्वेश्चन डिलीट हुआ था, इसमें बोनस नंबर मिले थे ऐसा अगर प्रश्न आ जाए तो, लेकिन बात यह कि हमें इस प्रश्न से सीख लेनी है, हमें ये बहुत कुछ सिखा देगा, इसलिए मैंने जानबूझ के ऑप्शन चेंज करके दो आंसर इसके साथ लिखे हैं, ताकि दो प्रश्न ना लेके एक ही प्रश्न में दोनों बात बताई जा सके। तीसरा ऑप्शन भी सही है, आत्मन प्लस आनंद, इसमें मैंने आपको बताया था व्यंजन लोप रूल है, ये व्यंजन संधि पढ़ा था अपने, तो व्यंजन लोप वाला जो नियम लग रहा है वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। दोनों आंसर सही होंगे, ऑनेस्टी के साथ में टिक करना, इसको अलग से नोट करना इस शब्द को, कि आत्मानंद में दीर्घ संधि भी होती है और आत्मानंद में व्यंजन संधि भी होती है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है।